इसमें हमसे कह रहा है कि ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बेटे जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम है। इसमें हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट पे था, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमें जिम कर लेते हैं, ये v1 है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जैसे ही ये 60 डिग्री इस सेंटर से बनाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाता है। और हमसे ये चेंज इन वेलोसिटी ही पूछ रहा है, डेल्टा v, जो कि होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। और हम ये इसको ये इससे भी डिनोट कर सकते हैं, v2 प्लस में माइनस v1। ये आगे समझ में आएगा। ये एंगल हमसे बोला है कि ये कितना है, 60 डिग्री है ना। तो दोनों ये जो एक पैरामीटर और गिवन है कि मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2, ये स्पीड हो जाएगा है ना, मॉड लगा देंगे तो वेलोसिटी से स्पीड हो जाता है। ये 10 मीटर पर सेकेंड है। आप देखोगे बेटे, आप ऐसे समझो, ये v1 का वेक्टर है ना, और यहाँ पे है v2 का वेक्टर, यहाँ पे है, ये मान लो वेक्टर v2 है। आप बेटे इसके जस्ट अपोजिट ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस v1। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 120। पूरा ओवरऑल 180 होता है, तो 180 माइनस ऑफ थीटा, तो ये 120 हो जाएगा। और हम वी नेट वेक्टर्स के लिए निकालते आए हैं, वी नेट की बात करेंगे। वेक्टर्स के लिए क्या होता था हमारा, v1 का स्क्वायर, यहाँ से v2 का स्क्वायर प्लस में 2v1 v2 करोगे और कॉस ऑफ थीटा के साथ में। ये क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा बेटे। तो ओवरऑल रिजल्ट हमें जो मिलेगा, आप देखना, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10, और कॉस ऑफ 120 ये देता है -1/2। कॉस ऑफ 120 -1/2, ये ओवरऑल रूट्स में होंगे। वी नेट है ये हमारा। आप देखोगे -12 2 को कैंसिल आउट करेगा, -12 2 को कैंसिल आउट करेगा, और ये माइनस साइन लगाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल मिलेगा क्या बेटे, ये 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, -10 का स्क्वायर। तो आप देखोगे ना, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट, और यहाँ से 10 का स्क्वायर रूट में, तो